friends, welcome to Gaurav ISC Study Institute. This is India's largest institute, and you can watch live classes from the best educators. And first of all, if you take admission here, what you will get here, and I will explain you. First of all, you will get daily live classes, mains, question answer practice, live test and quizzes. And in live classes, you can chat with your educators and engage in discussion, ask your doubts while the class is going on. जब क्लास चल रही हो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में इंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग में आपका क्या है, यू कैन प्रैक्टिस आंसर डेली, राइटिंग डेली, एंड यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। आप जब डेली देते हैं हम किसी चीज़ को, तो हमारी एक राइटिंग प्रैक्टिस और स्पीड मेंटेन होती है, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। जब हम एग्जाम में मेंस में नहीं राइटिंग सही से कर पाएंगे, राइटिंग आती भी है, हमारी स्पीड नहीं है मेंटेन, तो हमारा वो सब क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर क्वेश्चन छूटते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एजुकेशन, एंड यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में क्या है कि अपनी प्रिपरेशन को आप रेगुलर मॉक टेस्ट एंड देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी और साथ में आपको यहाँ से डिटेल मिलेगा, वो डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपके परफॉर्मेंस पर। तो वो चीज़ें हैं आपके हमारी वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, टेली कह सकते हैं, यू विल गेट टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक, पीडीएफ फाइल एंड स्पेशल सेक्शन फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए स्पेशल सेक्शन भी है यहाँ पर, जो कि आप अपने जितनी भी क्वेरीज हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, या फिर कोई यहाँ से एजुकेटर का नहीं समझ में आ रहा, जो भी फीडबैक है आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो आफ्टर दैट आपको मिलेगा, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और हमारी यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट है, जैसे कोविड का ये ख़त्म होता है, ये अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन ख़त्म होती है, हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्लासेस जो दी जाती हैं, यू विल टेक वैल्यूएबल डायरेक्ट क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, एंड कह सकते हैं स्पेशल सेशन बाय सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स एंड फेमस पर्सनालिटीज ऑल्सो गिव यू, ये आपको देंगी। आपको इनसे भी मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, जो आपको कैसे करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने प्रिपरेशन करके सिलेक्ट हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात इन्हें पता होगा कि कौन कौन से स्टेप से कैसे, तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बाकी यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो सभी अपना अपना एक्सपीरियंस है उनके पास, और बहुत सालों से कर रहे हैं स्टडी, टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर है यहाँ पर, तो वो आपको वो भी गाइड करेंगे, ठीक है, और ये भी गाइड करेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद ऑल फैकल्टीज़ के बारे में AK चौधरी सर हैं, ये मोस्ट सीनियर फैकल्टी, ये आपको एथिक्स की क्लासेस आपको देंगे, और साथ में इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस एंड सोशल इशूज़ एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी। और हमारे यहाँ एक एक सब्जेक्ट के कई कई सारे टीचर हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा उनसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक टीचर के साथ ही ऐसे ही हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, लगभग आप कह सकते हैं कि 20+ फैकल्टीज़ हैं, जिनसे आपको अच्छा लगता है उनसे आप क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आलोक रंजन सर, ये आपके इंडियन इकोनॉमिस्ट में से एक ये भी हैं कि ये इनका बहुत नाम है इकोनॉमी में, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, हमारे यहाँ ले रहे हैं क्लासेस, तो आप इनसे भी क्लास जरूर लीजिए, इकोनॉमी का ऑप्शनल पढ़ाते हैं। तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ ये मनमोहन सिंह है एक तरह से, तो बहुत अच्छी इन्हें इकोनॉमी की नॉलेज है, बहुत अच्छा सर पढ़ाते भी हैं, और एक्सपीरियंस भी इनके 15 to 20 ईयर है अप्रोक्स, आई थिंक, मुझे लगता है। तो सीनियर फैकल्टी है। अबाउट मी, दिस इज अमित कुमार हियर, आई हैव क्वालिफाइड UPSC CSC, एंड यू कैन से मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। आई विल टीच यू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी ऑप्शनल, ओके। एंड दिस रामदयाल सर, ये आपको IR पढ़ाएंगे, जो कि देश विदेश की जो भी नीतियाँ, जो भी इनमें संबंध है हमारे, उनके बारे में आप जानते हैं। ये सेकंड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है IR, ये आपको पढ़ाएंगे। साथ में ये हमारे जो इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की क्लासेस अनिल सर लेंगे, और MK मोहित सर, इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, सीनियर फैकल्टी ये भी हैं, आप देख रहे हैं, फेस से ही लगता होगा सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का मालूम होगा, क्योंकि देखिए सर भी ऐसा तो नहीं पुरातत्व जैसे लगते हैं सर, आर्कियोलॉजी से निकले हुए हैं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि आर्कियोलॉजिकल के प्रोफेशन है सर, आर्कियोलॉजी बहुत अच्छे से आती होगी, आर्कियोलॉजी के बारे में जानते होंगे, और हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे, ऐसा उनके फेस से ही लग रहा है। तो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, एंड बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार व्यक्ति, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में बहुत नॉलेज है इन्हें सर को। एंड चलिए अब आज हम क्लास जो लेते हैं वो स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से। हमारा जियोग्राफी का सेशन है, इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जियोग्राफी में बेसिक से, फंडामेंटल ऑफ द जियोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल जियोग्राफी में लैटिट्यूड के, देन लॉन्गिट्यूड एंड सीजन्स,
एंड इंटरनेशनल डेटलाइन। तो स्टार्ट विद द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के साथ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड पे चलते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड है क्या चीज़? लैटिट्यूड एक हिंदी में कहें तो अक्षांश जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा कहीं भी आप देखेंगे कि अर्थ पर कहीं आप अगर देखें तो कहीं भी ऐसा तो है नहीं कि कहीं दिख रही हैं। तो आपको लैटिट्यूड कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। जब आप देखेंगे ना तो हमें इमेजिन किया जाता है, ये कहीं दिखती नहीं है। अगर हम बुक में या कहीं देखते हैं तो हमें ऐसे पता चलती है कि ऐसे हैं। एक तो सबसे पहले इसका एक जब भी कभी पढ़ा करो ना तो अपने दिमाग से भी इसमें यूज़ किया करो कि एक तो इसके नाम से इसका पता चल जाएगा कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अंतर क्या है। लैटिट्यूड यानी लेटी लेटी, जो लेटी लेटी आपकी लाइंस हो तो लैटिट्यूड हो गया। और लॉन्गिट्यूड यानी लंबी हो, लॉन्ग हो, तो वो हमारी क्या हो गई? लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे लेटी लेटी है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांश हिंदी में कहें तो ये है हमारी लैटिट्यूड। ये हमारी कैसे अर्थ पे कहीं आप घूमते हैं तो वॉक करते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको लाइन कहीं दिखती नहीं, जेब्रा लाइन के अलावा ये नहीं दिखती कि लाइन कहाँ पर है। तो इसके लिए क्या है? इमेजिन करते हैं, जो हमारे जियोग्राफर उन्होंने इमेजिन किया। तो सबसे पहला पॉइंट इसे लैटिट्यूड से निकल के आता है कि दीज लाइन या लैटिट्यूड क्या आएगा, ये लिखते जाइएगा। या तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या पहले निकल के आया? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर कैसे ये इमेजिनरी लाइन है, फर्स्ट थिंग ये निकल के आया। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड आपको देखो, सेकंड क्या बन के निकला आपको यहां से एक दिख रहा होगा, ये इक्वेटर। इक्वेटर कितने पे होता है? 0 डिग्री पर होता है, राइट। तो यहां से इक्वेटर है। अब इसमें देखेंगे आप कि एक सेंटर यहां पर अगर अर्थ को काट दिया जाए तो आफ्टर कटिंग द अर्थ को काटने के बाद यहां देखेंगे कि यहां से कोई एक सेंटर है जहां से सारी लैटिट्यूड्स जो लाइन है वो आ रही हैं। क्या रहा है? एक सेंटर से आ रही हैं। तो दीज लाइन्स आर concentric circle. These lines are concentric circle. सभी लाइंस क्या बना रही है? कंसेंट्रिक सर्कल बना रही है। देखो आप यहां से ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए जा रही है, पूरा एक सर्कल भी बना रही है। कंसेंट्रिक लाइन है, एक सेंटर से आई हुई है और सभी जगह फैली हुई है। तो दीज लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल। थर्ड पॉइंट, यूपीएससी यही पूछता है कि आपको कितने पॉइंट पता है, कैसे आप इसमें इमेजिन कर सकते, क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें इससे निकल सकती। तो आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी इसमें होंगी तो आपको वो सारी चीजें इसमें वो रखनी है, देखनी है, समझनी है। तो आप यहाँ जियोग्राफी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिकली मैं पढ़ाता हूँ। एक तरह से कह सकते हैं कि आप मैं सभी एक तो बोल के लिखाने का सबका अपना अपना फंडा होता है। मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो विद फिगर और बहुत सा मैं एक लाइक प्रैक्टिकल एक तरीके से कह सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगे, माइंड में सेट हो जाए, ऐसी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ से आपको देखेंगे एक तो कंसेंट्रिक लाइन होगा। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा कि बाहर कैसे दिख रही है। बाहर हमें जब अर्थ के ऊपर देखते हैं तो हमें कैसे दिख रही है? पैरेलल लाइन जा रही है। कैसे दिख रही है? पैरेलल। तो आप कह सकते हैं दे आर कॉल्ड पैरेलल एज वेल। ओके, ये थर्ड लाइन। अब इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए? एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि आप देखेंगे यहाँ इक्वेटर, इक्वेटर से कोई ना कोई एंगल बना रहा है, डिग्री बना रहा है, राइट। ये एंगल अगर डिग्री बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये पोलर है, 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है, इधर 90 डिग्री पर साउथ पोल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो एंगल बना रहा है तो मतलब इक्वेटर से लाइन जा रही है। इक्वेटर से अगर कोई भी एंगल 0 डिग्री से एंगल बना रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो गया? कह सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में क्या है? एक एंगुलर डिस्टेंस है। इनके बीच में देखिए एक एंगुलर डिस्टेंस दूरी बना रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लैटिट्यूड is an angular distance of a place from the equator। कहां से बना रहे थे? इक्वेटर से ये, फ्रॉम द इक्वेटर। तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस बना रही हैं दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड।
ओके आपको यहाँ से समझ में आएगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ से अगर हम देखें इस लैटिट्यूड से 0 से लेके इक्वेटर से लेके 45, तो ये आपको 68.79 कुछ माइल्स आएगा। ओके एंड अगर हम ये 90 डिग्री इधर से 45 पर देखते हैं तो 69.89 ऐसे समथिंग आएगा। तो आप अप्रॉक्स देख लें तो 45 0 टू 45 डिग्री का आप कह सकते हैं 69 माइल्स अप्रॉक्स आता है। तो इतनी बीच की डिस्टेंस होती है इनके बीच में 45 डिग्री तक का, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। पहली बात तो ये क्या है, एक तो ये मैंने बताया जैसे कि लाइन्स कैसी है, इमेजिनरी है, आपको समझ में आना चाहिए, तो इमेजिनरी है। दूसरी सेकंड आपको ऑन द अर्थ, सेकंड मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं लाइंस। थर्ड मैंने बताया कि ये क्या है, पैरेलल है जैसे दिखती हैं आपको। फोर्थ मैंने बताया कि हमारा कैसा है, एंगुलर डिस्टेंस आता है, राइट। अब चलिए चलते हैं इसमें से, अब थोड़ा सा लैटिट्यूड का और क्या अर्थ पर या हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लैटिट्यूड ही है। लैटिट्यूड में यहाँ से इसे देखो, एक तो समझने वाली बात है कि जब कभी हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब कभी एग्जाम में आता है ना, हाई लैटिट्यूड में, हायर लैटिट्यूड में ऐसा होता है, लोअर लैटिट्यूड में ऐसा होता है, मिडिल। तो आपको बता दूं कि जो इक्वेटर होती है ना, ये लोअर लैटिट्यूड कहलाता है। हायर लैटिट्यूड जितना ऊपर जाते जाएंगे हायर लैटिट्यूड कहलाएगा, ये हायर लैटिट्यूड होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से एक देखते हैं कि जैसे कि इक्वेटर है 0 डिग्री पर, राइट। अब हमने यहां से क्या किया कि सन रेज डाली, क्या किया हमने, सन रेज थोड़ा सा दूर से करते हैं। सन रेज जा रही, अब यहां से आपको देखना है सनरेज जो जा रही है सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेंगी, ये आपको देखना है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगी, डायरेक्ट रेज कहां पर पड़ रही है, यहां पर पड़ रही, और यहां पर धीरे 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 ये कम होती जा रही है, ऐसे पड़ेंगे। तो ये ऐसे जा रही, थोड़ा थोड़ा यहां पर क्या हो रही है, ये कम होती जा रही है। जितना दूर होगा तो उतना ज्यादा, देखो क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट, आप अगर टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च, टॉर्च को आप फोकस करिए, तो जो आपको उसके डायरेक्ट सामने पड़ेगी ना, उस पर ज्यादा लाइट जाएगी, या जो बगल में होगा थोड़ा सा लाइट कम होगी, वहां पर थोड़ा ऐसा लगेगा कि यहाँ कम उजाला है या कम लाइट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो जैसे जाएगा तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देती है ना लाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है फोकस, वो इस पे करती है। तो वैसे ही सन है, सन की जो आती है सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर होता है उसका, इस एरिया पे ज़्यादा आता है। कौन से एरिया पे, इस एरिया पे। और यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5 डिग्री यहाँ पर होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर 23.5 पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये 66.5 है, ये थोड़ा सा अलग है, 66.5 होता है ये। तो 66.5 या 66.5 कह सकते हैं डिग्री में, ये आर्कटिक सर्कल होता है। 90 डिग्री पर पोलार होता है, 90 डिग्री पर क्या होता है, पोलार, नॉर्थ पोल इसे कह सकते हैं। और इधर भी 66.5 इधर भी होगा, ये आपका आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल है, और ये यहां से आपको 90 डिग्री में साउथ पोल होगा, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट रेज जा रहे हैं, जब डायरेक्ट रेज जाती हैं तो होता क्या है कि अब यहां पर देखो क्या है कि सबसे ज्यादा रेज यहां पर आ रही है, तो ज्यादा से जाहिर सी बात है कि यहां पर जो हीट होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये एरिया। और इसके बाद धीरे धीरे यहां पर धीरे कम होता जा रहा है, तो यहां पर कम होता जा रहा है, इसका मतलब यहां पर हीट कैसे हो रही, कम होती जाती है। ये होता है आपका, ये आपका कम थोड़ा सा होगा, यहां पर और ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ दूर। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं इसको, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, और इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। और ये माता होता है पोलार जोन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, शायद ना दिख रहा हो तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। दिस इज अ ट्रॉपिकल जोन एंड दिस इज ऑल्सो ट्रॉपिकल and temperate zone. This is called temperate zone and polar zone. Okay, same here, temperate zone and polar zone. ओके अब यहाँ पर ध्यान देना, समझना बात को। अब यहाँ पर हमारी डायरेक्ट रेज यहाँ से जा रही थी, ये देखो रेड भी है इसमें, सबसे ज्यादा गर्म भी यही होगा, सबसे ज्यादा गर्म है तो ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा, हीट
जब डायरेक्ट रेज जाती हैं तो वहां हीट कैसी होगी, सरप्लस होगा, हीट सरप्लस रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट सरप्लस रीजन। ट्रॉपिकल जोन कैसा होता है, ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन दैट इज कॉल्ड हीट सरप्लस रीजन। हीट सरप्लस रीजन का इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं, ये गर्म होता है। इसका इफेक्ट ये है कि यहाँ पर जब भी हीट ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर एयर जो होगी, एयर क्या होगी, यहाँ पर राइज होगी। जब भी सरफेस, ध्यान से समझना, जब भी सरफेस वार्म होता है, वार्म होने के साथ जैसे सरफेस वार्म होता है तो एयर क्या होती है, यहाँ राइज होना स्टार्ट हो जाती है। एयर राइज होगी, देन राइज होते हुए ऊपर जाएगी, मॉइस्चर के साथ ये ऊपर जाएगी, और ऊपर जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर के साथ ये क्या बनाएगी, उसके साथ कोलिनम्बस क्लाउड बनाएगा, कोलिनम्बस क्लाउड बनाएगी, और कोलिनम्बस क्लाउड बनाने के बाद यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेनफॉल। तो इसलिए यहाँ पर इक्वेटर पर डेली रेनफॉल होती है इस एरिया पे, जो ये एरिया, ये वाले एरिया पे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि इसमें हीट किस में ज्यादा है, ट्रॉपिकल में, इक्वेटर पर। ट्रॉपिकल रीजन ही है इक्वेटर के अगल बगल, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल यहाँ पर ज्यादा हीट होगी कि यहाँ पर, तो आपको बताना है सर यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर नहीं। क्यों, व्हाई, रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये है कि यहाँ पर जब बारिश डेली हो जानी है शाम को, इवनिंग पर, तो यहाँ पर तो ठंडा एक टाइम पे होगा, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ठंडा नहीं होगा। तो दिस रीजन इज वेरी हॉट। तो आप कह सकते हैं ये ज़्यादा गर्म है और ये ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ जैसे जैसे थोड़ा ऊपर आएंगे तो हमारी हीट क्या हो जाएगी, हीट कम होती जाएगी। तो ये टेम्परेट जोन एंड पोलार जोन दोनों को एक साथ ले लीजिए, यहाँ पर हीट कम ही होती जा रही है, और यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी हायर लैटिट्यूड पे। तो आप कहेंगे हाई लैटिट्यूड पे बिल्कुल कम हो गए, तो ये टेम्परेट जोन एंड पोलार जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलार जोन, इन दोनों को अगर लें तो दोनों कहेंगे कि ये कैसे रीजन है, हीट डिफिसिट रीजन है। कैसा, हीट डिफिसिट रीजन। अच्छा, हीट डिफिसिट रीजन का हमारे उसमें लाइफ में क्या इसका फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट डालेगा हमारे इसमें। तो जैसे जैसे इसका अगर ये नहीं होता, हीट डिफिसिट रीजन नहीं होता, तो हीट डिफिसिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर सिस्टम एंड प्लानेटरी विंड सिस्टम। प्लानेटरी विंड सिस्टम इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रेशर सिस्टम एंड प्लानेटरी विंड सिस्टम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हमारा नहीं होता तो शायद ये प्रेशर जो है बन रहा है, जो प्लानेटरी विंड है, ये शायद नहीं बनती है। तो यहाँ तक ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड के बारे में, सारी चीज़ें हमने जान ली है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हीट हमारा डिफिसिट कम होता जाता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि एयर का है या फिर विंड के बारे में पढ़ेंगे, विंड का, और एक करंट जो हमारी जो कोल्ड करंट और आपके वार्म करंट जो जाती हैं आती हैं, तो उनके बारे में भी कि यहाँ से वार्म करंट जाएगी और इधर से कोल्ड करंट आएगा जो बैलेंस करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे, लेकिन आज कल लैटिट्यूड के बारे में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो लॉन्गिट्यूड पे होगा। तो इसमें देखते हैं आगे। हम इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन बैचेस भी हैं। ऑफलाइन का हमारा ऑफिस है, ये है 84 फर्स्ट फ्लोर, बड़ा बाजार, नियर कोटक महिंद्रा बैंक, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पर। और इसके लिए हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के लिए ये नंबर है हमारे, इनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं सभी में। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करके बाकी सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज बाकी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप सब्सक्राइब करिए और उसमें जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली सारी न्यूज़ और ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट मिलता रहेगा। हमारी पीपीटी आपको अवेलेबल होंगी वहाँ पर। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।